इधर कर दीजिए। 12 मीटर बस वही चौड़ाई कम होगा 12 मीटर वो भी इंजीनियर 12 मीटर 12 मीटर है 12 मीटर और यहाँ तो आपका यहाँ तो 10 फीट 12 फीट मतलब कि 3 4 मीटर 4 मीटर तक 3 मीटर से थोड़ा सा ऐसा करके यहाँ से ठीक है ढलान है ये आसपास तक करके फिर यहाँ से ऑफ कर दो नीचे खाली हो जाएगा वही कर बाबू नीचे खाली करना है बिल्कुल उसको प्लेन कर दिया जाएगा बाबू आप भी ध्यान करें बात खत्म हो जाएगा। आप बनाने कहाँ एलएनटी वाले साहब सर समाधान हो सकता है यही समाधान हो सकता है और ये समाधान देखो ये करीब करीब आप तो नहीं जानोगे मगर लाखों के लोग आएंगे और 5 राज्यों से आएंगे यहाँ पर और अगर कोई भी दुर्घटना हुआ हम लोग उसको अवॉइड करना चाहेंगे आने वाला कल में कोई दुर्घटना ना हो और इस स्थिति में दुर्घटना होगा अगर आप नीचे ब्लैंक रखेंगे खुला रखेंगे ऊपर चले जाएंगे यार पब्लिक के लिए और झांकी के लिए जगह आने जाने के लिए रहेगा तभी दुर्घटना बचेगा पैर रखने की जगह तभी जा करके पब्लिक घुसेगा और निकलेगा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग भी यहाँ पर कई सालों से पूजा करने के लिए आते रहे हैं कई सालों से जब हॉस्टल में रहे हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन को हम देखे हैं ऐसे ही धक्का मुक्का होता है आज भी होता है खच बढ़ रहा है नहीं होगा कनेक्टिंग डायरेक्ट ऊपर कर दीजिए पूरा चौक तक पूरा खुला रहना। देखो समस्या का समाधान यहीं पर है बाबू हम बता दे रहे हैं ऊपर करना पड़ेगा हाँ सर ऊपर ले जाओ वहाँ तक ले जाओ अब सत्ता पैसा करे पैसा और कर लो जो कर लो ये परमानेंट चीज होना है हमारी कई पीढ़ी तक होगा कई पीढ़ी तक मतलब टेम्पोररी का कोई उपाय नहीं इसीलिए परमानेंट उपाय और परमानेंट उपाय मैक्सिमम लोगों ने कहा कि आप ऊपर ले जाइए यही हम लोग को मांगे नीचे पब्लिक आएगा नीचे पूजा करेगा नीचे से नीचे ही निकल जाएगा अगर आप किसी तरह से ऐसा ढालू करेंगे तो वो डेफिनेटली उसमें डिस्टर्बेंस होगा इसका उपाय बताओ एलएनटी वाले वो भी आओ और वो भी आप भी बताओ उपाय दोनों बताओ देखो चौक भी तो आपको जो भी है मगर उपाय करना है ऊपर ही जाना पड़ेगा चौक से इसका ना बैठ के तो अच्छा डिजाइन बना लीजिए रामदा पहले ये बात बताओ इनके झांकी करने नहीं समझ में टोटल बता कि झांकी हमारा किधर से आता मेन रास्ता मेन बात बता रही झांकी उधर से आएगा तो पड़िए जाएगा वो भी हो सकता है उससे मतलब नहीं है लेकिन यहाँ डिले हो गया तो परमानेंट डिले हो जाएगा ये इसलिए वो डिले हो जाए बट यहाँ का सोल्यूशन हो जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आदेश इस पर था कि एनी हाउ किसी भी स्थिति में इट शुड बी सॉल्व प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व समाधान करने का यही मेरे को आदेश था। समाधान के रूप में क्या निकला? समाधान के रूप में ही जो समस्याएं आई जो प्रॉब्लम आई यहाँ के लोगों ने जो प्रॉब्लम को बताया और हम लोग भी उसको समझते हैं दो समाधान के रूप में आया है। एक तो वहाँ से पिलर को अप करके ऊपर ले जाना है ताकि नीचे सभी लोग क्रॉस कर सकें आसानी से कर सकें कोई दुर्घटना ना हो। पिलर को ऊपर ले जाना है पहला ये। दूसरा ये क्योंकि समय थोड़ा लग सकता है इसीलिए दूसरा सरना स्थल के सामने का जो पार्ट घेराव किया हुआ है या मिट्टी भरा हुआ है उसको क्लीन करना है उसको पैरेलल में करना सरना स्थल के पैरेलल में करना ताकि लोग आएंगे तो एंट्री करने में कोई दिक्कत होगा और निकलने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रोड विभाग के भी प्रेजेंट थे एलएनटी के प्रभारी जो उसको निर्देश दिया गया था वो भी यहाँ प्रेजेंट थे और बहुत सारा पदाधिकारीगण थे जो इंजीनियर्स थे और आप लोगों को अवगत है आप लोगों ने को जानकारी है कि इस पर दो चीज़ें जो बात हुई टेक्निकली मगर हम लोगों ने कहा कि टेक्निकली जो भी हो बट मूल चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए एनी हाउ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो 15 दिनों का समय लिया है कि टेक्निकली उसको अप एंड हाई कैसे कर सकेंगे आईआईटी मुंबई के द्वारा उसको फिर से रिव्यू करना है तो वो रिव्यू कर लेंगे 15 दिन में उसको अप कितना करना है कैसे करना है उसकी मेजरमेंट के लिए
दूसरी बात है जो लैंड को क्लियर करना है, यहाँ पर जो मिट्टी भरा हुआ है और बाउंड्री क्लियर किया हुआ है, ये कल से शुरू होगा, ये कल से क्लियर होगा। मतलब जहाँ पर से मिट्टी भरा हुआ है वहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक जब सरना स्थल का जो बाउंड्री है वहाँ तक किया जाएगा, ताकि यहाँ से निकलने घुसने वालों को ये 1 तारीख को पूजा होगी, उस पर कोई परेशानी ना होगा। खत्म हो जाए, हाँ, सरूल तक खत्म हो जाएगा। और दूसरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश के बाद हम सब कल जितने भी लीडर्स हैं, समाज के लीडर्स हैं, कोई सरना समिति के हैं, कोई प्रार्थना सभा के हैं, कोई परिषद के हैं, सभी लीडर से आग्रह किया है उन्होंने कि हम सबसे मिलना चाहेंगे। एक मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन गैप इसकी प्रमुख कारण रहा था और इसलिए हम मिलना चाहेंगे। तो कल हम लोग 1 बजे उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप मिलें और अपनी अपनी बातों को रखेंगे, और जो समस्या का समाधान हो गया है उसको अभी हम लोग उन तक उनको कन्वे करेंगे, उसको पहुंचाएंगे। ऐसे में क्या लगता है ब्रिज जो निर्माण कार्य लंबे समय से और थोड़ा डिले हो सकता है? हाँ, वो हो भी सकता है, वो भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ डिले हो गया तो परमानेंट डिले हो जाएगा ये, इसलिए वो डिले हो जाए बट यहाँ का सोल्यूशन हो जानी चाहिए। थोड़ी डिले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मंत्री दादा, लगातार ऐसे कहीं ना कहीं समस्याएं निकल करके आ रही हैं, आखिर समाधान क्या है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री कल्याण चमरादास से समाज को उम्मीद है, इसीलिए समाज के लोग एक अपने डिमांड्स को लेकर के या आने वाले दिन में इसके रखरखाव को लेकर के उम्मीद के साथ में ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। अगर मैं देखूं तो आने वाले दिन में सिर्फ मैं सिरमटोली की बात नहीं करता, मैं पूरे झारखंड में, मैं हर जगह अपने विधानसभा में भी कई एक वक्तव्य मैंने दिया है कि ऐसे कोई गांव नहीं है जहाँ पे सरना स्थल नहीं है, ऐसे कोई गांव नहीं है जहाँ पे मड़ाई नहीं है। वो क्या है? हमारा सामाजिक धार्मिक अस्तित्व, हमारा पहचान है वो, और उसको बचाना, उसको बचाएंगे तभी झारखंडियत भी बचेगा। और ये डेवलपमेंट के काम होने हैं, स्कूल कॉलेज भी बनने हैं, रोड नाली भी बनने हैं, उनको देखते हुए भी हमारा धरोहर की रक्षा कैसे हो सके। और हम पूरा उम्मीद करते हैं, डायनामिक मंत्री हैं हमारे, जो लोग को जानते हैं, यहाँ के समाज की व्यवस्था को जानते हैं। आने वाले दिन में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ के जो मूल सरोकार, मूल जरूरत को जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सरकार यहाँ के लोगों के हित के लिए बेहतर कदम उठाएगी। और आज माननीय मंत्री का यहाँ उपस्थित होना ही सिरमटोली सरना स्थल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विभाग को निर्देशित किया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा कि आप सरहुल से पूर्व यहाँ जो अपने कंस्ट्रक्शन का काम किया है उसको आप साफ करा दें, ताकि जितने भी श्रद्धालु जो आएंगे, जितने भी जुलूस में शामिल लोग आएंगे, उनको कोई असुविधा ना हो, इन फ्यूचर कोई किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना ना हो। इसको लेकर के यहाँ पे ये जो फ्लाईओवर है, ये जो ब्रिज है, यहाँ पे इसकी हाइट इतनी कराई जाए ताकि आने वाले दिन में जुलूस का जो झंडा आता है, आने वाले दिन में जो गाड़ियाँ आती हैं, आने वाले दिनों में जो पूजा करने के लिए लोग आते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और ना कोई दुर्घटना हो। मतलब 1 महीने से जो समाज परेशान था, आज के बाद निश्चित रहेगा। देखिए, कहीं कहीं पे मैं कहना चाहूँगा, जब आपके अपने लोग हैं तो सबसे पहले जा करके मिल तो लेते कि आपको क्या भूख, आपको क्या खाना पसंद है, आपको भूख लगी है कि नहीं लगी है, पहले लोग तो कर लेते। लोग करते तो शायद मुझे लगता है सरना समिति के लोग गए भी थे। नहीं, देखिए टेक्निकल, देखिए विभागीय जो होता है वो टेक्निकल चीज होता है, वो मौखिक आदेश पे नहीं चलता है। और आज जो माननीय मंत्री यहाँ है, यहाँ आदेश करके जा रहे हैं, दोनों में अंतर है। आपका मिलना और मंत्री जी का स्थल में आकर के आदेश करना, दोनों में अंतर है। आदेश का पालन, सरकार का आदेश का पालन सब कोई करेंगे। हमारे बीच में आज केंद्रीय सरना स्थल में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री माननीय आदरणीय चंद्र मुंडा जी उपस्थित हुए, और साथ ही साथ उनके साथ में खिजरी विधायक आदरणीय
विधायक राधा राजेश कच्छप भी उपस्थित हुए। तो ये हमारे लिए बहुत विशेष समय है, क्योंकि आज हम जिस मांगों को लेकर के हम लोग कई महीनों से जो हम लोग मतलब संघर्ष कर रहे थे कि हमारी बातों को सुनी नहीं जा रही है, और जो समस्याएं थी वो समस्या फ्लाईओवर को लेकर थी, जिसको आज माननीय मंत्री के सामने पूरी प्रखरता के साथ आदिवासी समुदाय के जो अगुवाई करता दल है उन्होंने रखा, और इसका त्वरित है ना निदान समाधान करते हुए आश्वासन दिया कि जो मांग है हमारी कि जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर और जो मामला तो खत्म हो गया, और जो 10 फीट लेने का जो बात है वो बात भी खत्म कर दिया गया, और जो नीचे में जो फ्लाईओवर को डाउन करके स्लो करके जो कंजेस्टेड कर दिया था, उस चीज को माननीय मंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं उनको सख्त निर्देश दिया, और कहा कि यहाँ से सीधे तौर पर जो डिमांड है आदिवासी समुदाय का कि यह जो फ्लाईओवर है वो सीधे ऊपर चला जाए, यहाँ पूरा नीचे का जो स्पेस है उसको पूरा फ्री कर दिया जाए। ये आदिवासी समुदाय का मांग था। इस मांग को लेकर के आपको विश्वास है कि जो आश्वासन देके दिया गया आप लोग को वो पूरा होगा? निश्चित रूप से, क्योंकि माननीय मंत्री ने एकदम हम लोग को आश्वस्त कर दिया है, और हमें आश्वासन माननीय मंत्री के माध्यम से मिला ही मिला है ना, लेकिन साथ ही साथ इस मामले में झारखंड सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहीं न कहीं वो भी अब एकदम पूरी तरह से इस मामले को लेकर के सीरियस है और बहुत ही गंभीर दिख रहे हैं, और इस बात को इस साफ शब्दों में समझा जा सकता है कि माननीय मंत्री और विधायक यहाँ पे साक्षात यहाँ पे सरनास्थल पर उपस्थित हो गए। इसका ये प्रमाण है कि मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री सभी अपने सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी इस समाधान को करने के लिए पूरे तत्परता में दिखाई दे रहे हैं।